नाज़रीन, बतौर मुआशरा हमारे अंदर सबसे बड़ी खामी ये भी है कि हम किसी की भी दौलत या उसके बड़े नाम को देखकर फौरी तौर पर मरूब होते हैं और ज़हनी तौर पर हम जो है ग़ुलामी के लिए तैयार भी हो जाते हैं। नाज़रीन, मैं हुमायूं अख्तर ख़ान के जो हल्का NA 97 है उनके हवाले से ख़ुसूसी तौर पर तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पिछले दिनों जब मैंने एक प्रोग्राम किया तो उस पर हमारे जो तांदियावाला के बहुत सारे दोस्त हैं उन्होंने कमेंट्स किए। उसके अलावा उनका ये कहना था कि देखें जी, ये तो हुमायूं अख्तर ख़ान ने तो इधर जनाब अली पूरी वो एक पंजाबी का ज़बान होता है मखसूस के बड़ी लंब निकाली हुई है। आप अंदाज़ा करें कि अगर 200 बंदा 300 बंदा जमा करके अगर इसको लंब कहते हैं तो मेरे ख्याल में ये इतने लोग तो किसी गांव में एक छोटी सी लड़ाई हो जाए या किसी की आपस में तू तकार हो जाए तो इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये हाँ, एक ज़रूर है, एक फ़ायदा जो है वो उन बेचारे लोगों का ज़रूर होगा कि जिनको जैसे कहते हैं कि बहुत सारे हमारे जो तांदियावाला के इलाकों में दोस्त हैं तो वो ऐसे ही उम्मीदवार को चाहते थे कि जो जिसे कहते हैं कि पैसे की रेल पेल वाला हो, उनके ऊपर पैसा खर्चे। हम ये अली गौहर और जाफ़र रोचा का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ इससे कि उनके पास अब ऐसे लोग जो हैं वो नहीं आएंगे। अब जो पैसे लेने वाले लोग होंगे वो ज़ाहिर बात है वो सीधा दूसरी तरफ जाएंगे। तो जो वोटर है, वोटर को अब इस चीज़ से किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं होती। उसको ये चाहिए होता है कि कोई भी आम से आम आदमी है तो वो ये चाहता है कि उसका जो MNA या MP है उसकी डायरेक्ट अप्रोच में हो, उसके साथ डायरेक्ट राब्ते में हो। तो ये अभी कहना कि हुमायूं अख्तर ख़ान जो है वो इलेक्शन जो है वो जीतने के बाद भी यहीं पर रहेंगे, तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ये एक ऐसा ही है जिसे कहते हैं कि दीवाने का ख्वाब एक लगता है। ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये एक बात तयशुदा है कि ये हुमायूं अख्तर ख़ान ने बतौर वफाकी वज़ीर तकरीबन हर हुकूमत में जो है वो एक बड़े जिसे कहते हैं कि पिलर के तौर पर जो है वो सामने रहे। लेकिन अब तक उन्होंने क्या किया जो अब तांदियावाला के अवाम के लिए करेंगे? तो मेरा कोई उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ तो है नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उनकी कैंपेन अभी तक बिल्कुल बिलो एवरेज है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 200-300 बंदा इकट्ठा करना, वो जैसे वो कह रहे थे जी कि लंब निकाली उन्होंने, तो वो अगर इसको लंब कहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं, अच्छा मेरे पास इनकी वीडियोस भी हैं, इनकी वीडियोस भी हैं और इनके पूरे के पूरे किस्म के जो जो 100-100 200-200 बंदों के इस्तकबाल जो एक किस्म का उसको दिखाया गया कि देखें जी वो ख़िताब कर रहे हैं। वो भाई, हमारे शहर फैसलाबाद में तकरीबन हर दूसरा MPA जो है या MPA का उम्मीदवार जो है वो तकरीबन 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार की तो वो बेचारा अकेले रैली निकाल लेता है। तो ये एक किस्म का अपने आप को इस तरह से ज़हनी तौर पर किसी का गुलाम बना देना और उसके पैसे या उसके नाम से मरूब हो जाना, ये भी ज़हनी गुलामी की एक निशानी होती है। और ये बात हकीकत है कि मुकामी जो लोग होते हैं या मुकामी लीडरान जो होते हैं वही एक किस्म के अवाम के काम भी आते हैं, अवाम के डायरेक्ट राब्ते में भी रहते हैं, तो वही उनकी जीत भी उन्हीं का मुकद्दर ठहरती है। हाँ, ऐसे लोगों के आने से एक चीज़ ज़रूर हो जाती है कि इलाके में थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि वो पैसे की रेल पेल होती है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इनको लेकर आने वाले, जो इनके साथ चलने वाले इनके हमायती या हवारी होते हैं, वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। और वो क्योंकि ऐसे उम्मीदवार को अरब 2 अरब से फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता, तो ऐसे उम्मीदवारान के जो हवारी या हमायती होते हैं तो वो उनका पैसा जो है, हाँ पैसा तो बच जाता है उनको, लेकिन उनकी सियासत नहीं बचती। और ये बात मेरी आप याद रखिएगा, इस इलेक्शन के बाद जो भी इनके हमायती हवारी होंगे उनकी सियासत आपके सामने होगी, क्योंकि अवाम जो है वो ऐसे शख्स को किसी भी सूरत में वोट नहीं देती, ख़ास तौर पर तांदियावाला की अवाम। क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारा काम किया हुआ है, मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो वो किसी भी गैर मुकामी बंदे को या इम्पोर्टेड एक किस्म का जिसके हवाले से एक मुसलसल उनका एक टैग लग चुका है कि वो बाहर से आए हैं, तो वो किसी भी ऐसे उम्मीदवारान को वोट नहीं करती है अवाम तांदियावाला की जो कि बाहर से हो। तो ये कहना कि जी वो एक किस्म का, अब ऐसे तो रैलीज या क्योंकि जलसों का या इलेक्शंस का हुस्न ही ये होता है कि उसमें अवाम जो है वो हर कैंडिडेट के साथ फिर रही होती है। तो यहाँ पर तो किसी एक छोटी सी जिसे कहते हैं कोई मेला लगा हो या छोटा सा कोई टूर्नामेंट हो तो वहाँ पे 1000-2000 बंदा इकट्ठा हो जाता है। तो वो अगर 100-200 बंदे को अगर आप लंब करना कहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ऐसी सूरत हाल में बहरहाल एक चीज़ नाज़रीन कन्फर्म है
کہ اس हल्के में जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार सामने नहीं आता उस वक्त तक लाजमी तौर पर ये मुकाबला जो है वो अली गौहर और जाफर रोचा वन साइडेड तौर पर जीत रहे हैं। अच्छा, मेरी उनसे किसी से भी कोई इतनी ज़्यादा लहस लहक नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ग्राउंड वर्क के ऊपर जो है वो ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मैं ये जो एक किस्म की सोशल मीडिया या इस तरह के हवाबाजी के ऊपर मेरा कोई बिलीव नहीं है। मैं अवाम की रूट्स में जाता हूँ, मुझे अवाम का आइडिया हो जाता है कि ये अवाम जो है आया किस कैंडिडेट के साथ या किस पार्टी के साथ चलेगी। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए और एमपीएस का फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है मुस्लिम लीग नून यहाँ पर जो है फ्रंट फुट पर है। और वो अगर अभी आज इलेक्शन हो जाए तो हुमायूं अख्तर खान को कम से कम मेरे ख्याल में जो है वो 15 से 20 हज़ार की लीड कन्फर्म है, जिससे वो अली गौहर जीत सकते हैं। हाँ, अगर पीटीआई का कैंडिडेट जब सामने आएगा तो उसके बाद मुकाबला क्या होता है, किस तरह का एक किस्म का क्या चीज़ें सामने आती, तो ये बात की बातें हैं। लेकिन अभी तक हुमायूं अख्तर खान किसी भी किस्म का इम्पैक्ट डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और उनके ऊपर जो छाप लगती जा रही इम्पोर्टेड उम्मीदवार की। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल का बेटा होना एक काबिल फ़ख्र बात है, लेकिन उसको कैश करना, उसको एक किस्म का लोगों को मरूब करने के लिए बार बार कहना कि मैं जनरल का बेटा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल मैं यहाँ बैठने के लिए आया हूँ, तो ये सब आपको भी पता है, हम भी जानते हैं कि ऐसे उम्मीदवारान इलेक्शन हारें या जीतें उसके बाद इनका हल्के में वजूद तक नज़र नहीं आता। तो ये चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में आपके सामने भी होंगी। अभी तक की जो एक किस्म की वहाँ पर इलेक्शन जो स्टैट्स अगर हम इकट्ठे करें तो वहाँ पर ये जो हुमायूं अख्तर खान साहब हैं ये किसी भी मुकाबले में भी दूर दूर तक नज़र नहीं आते, क्योंकि हाँ, लोग उन्हें एक ज़ाहिरी फैक्टर है कि वहाँ पर इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, उनको एक किस्म का सब्ज़ बाग दिखाए ज़रूर जा रहे हैं। वो जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि मंजूर वट्टू को जो है वो ऐसे ही सब्ज़ बाग दिखाए गए थे और इसी तरह उनको लाकर यहाँ पर फिर एक किस्म का बुरी तरह शिकस्त हुई थी। तो ऐसा ही हाल अब यहाँ पर आने वाले मैं 8 फरवरी के दिन हुमायूं अख्तर खान का भी देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी वो सिलेक्शन ही बेहतर नहीं कर पाए। उनको पता ही नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन्स या इलेक्शन जो ये इस इलाके की जो डायनामिक्स क्या हैं, क्योंकि ये पैसा जो है ये किसी भी सूरत में गारंटी नहीं होती जीत की। किसी भी सूरत में इसको ये नहीं कहते कि जी अगर आपने पैसे देकर अगर आपने 2, 4, 5 हज़ार वोट खरीद भी लिया तो आप इतनी बड़ी लीड को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुकामी लोग यहाँ पर एक बात तय है कि किसी भी गैर मुकामी उम्मीदवारान को ये लोग वोट नहीं करते। और ये मेरी यहाँ पे किस्म के समझ लें कि मेरे पिछले 22 साल सहाफ़ती कैरियर की ये एक मुकम्मल तौर पर एक निचोड़ है इस इलाके का कि ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यहाँ से किसी भी बाहर इंपोर्टेड उम्मीदवार को यहाँ से कामयाबी मिली हो। तो बहरहाल आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेगी और उसके बाद जो है यहाँ पर मुकाबले क्या रुख इख्तियार करते हैं किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर सर-ए-दस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैसे कैंडिडेट सामने आएंगे तो उसके बाद फिर मुकाबले की असल फ़िज़ा एक किस्म की पैदा होगी, क्योंकि अभी अली गौहर और जाफर रोचा भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं मैसिव किस्म की कैंपेन कर रहे हैं। तो अगर उनके वीडियोज़ का तकाबली जायज़ा भी दोनों ये हुमायूं अख्तर और अली गौहर की वीडियोज़ का भी तकाबली जायज़ा लिया जाए तो अली गौहर उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो ये इस तरह की वो जिसे कहते हैं कि सोच जो है ये जो जिस तरह कहना कि जी बड़ा उन्होंने अखीर कर दी है, तो ये एक ज़हनी ग़ुलामी और किसी की पैसे या किसी की शख्सियत से मरूब होने की निशानी है, जो कि हमारे तानले वाला के बेशतर इलाकों में जिसे कहते हैं बेशतर लोगों में जो है वो बदरजा आतम पाई जाती है। तो इस चीज़ का सद्देबाब जो है आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे 8 फरवरी को हो जाएगा और यहाँ पर जो कामयाबी होगी वो यहाँ के मुकामी उम्मीदवार की होगी, ना कि किसी इंपोर्टेड उम्मीदवार की। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।